वो औरत रोज उस नौजवान को देखती, लेकिन वो लड़का बगैर उसकी तरफ देखे अपना सर झुकाए उसकी गली से गुजर जाता था। देखने में वो लड़का किसी मदरसे का तालिबे इल्म मालूम देता था, लेकिन वो लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था। यही वजह थी कि वो औरत उसे अपना दिल दे बैठी। वो औरत चाहती थी कि किसी तरह वो लड़का मेरी तरफ मुतवज्जे हो, लेकिन वो अपनी नजरें झुकाए वहां से गुजर जाता। उस औरत को अब जिद सी हो गई थी कि क्या कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो मेरी तरफ न देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था क्योंकि वो उस इलाके की सबसे खूबसूरत और अमीर औरत थी। और वो खूबसूरत इतनी थी कि वो जब घर से बाहर निकलती तो लोग उसे देखने पर मजबूर हो जाते थे। वो औरत ये सोचने पर मजबूर थी कि जिसे सारा शहर देखने को तरस जाता है, उस औरत को जो लड़का पसंद हो वो उसे ना देखे, ये भला कैसे हो सकता है। अपनी इस तौहीन पर वो पागल हुई जा रही थी और कोई ऐसा तरीका सोचने लगी जिससे कि वो उस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर तोड़ सके और उसे अपना गुलाम बना सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका बताया जिसमें फंसकर वो लड़का उसकी बातों में आए बगैर नहीं रह सकता था। अगले दिन जब वो लड़का उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत आई और उस लड़के से कहने लगी, बेटा, मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही है। लड़के ने पूछा, आपकी मालकिन को भला मुझसे क्या काम है? वो औरत कहने लगी, उसे तुमसे कोई मसला पूछना है, खुद वो बाहर नहीं आ सकती, इसलिए उसने तुम्हें बुलाया है। लड़का उस औरत के साथ चला गया। उसे क्या पता था कि जो औरत उसे बुला रही है वो भला क्या चाहती है। ये तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए चला गया। जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसे लगा कोई बूढ़ी औरत होगी जो बाहर नहीं आ सकती, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया और इंतजार करने के लिए कहकर चली गई। थोड़ी देर के बाद वो खूबसूरत औरत उस कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते ही उस नौजवान ने अपनी नजरें झुका ली और उसके बाद पूछा, बताइए आपको मुझसे कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उस औरत ने बेझिझक अपना इरादा बयान कर दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं तुम्हें एक बार हासिल कर लूं। लड़का ये सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डर, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही है? औरत पर शैतान सवार था। उसने कहा, या तो तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करोगे या तो फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए हो और मेरी इज्जत पर तुमने हमला कर दिया है। लड़का ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। अगर वो उस औरत की बात को मानेगा तो गुनाहगार होगा, अल्लाह की बारगाह में वो भला क्या जवाब देगा, और अगर वो नहीं मानता है तो लोगों की नजर में बुरा बन जाता है। वो इलाका जहां लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहां उस पर ऐसा इल्जाम लग जाए वो उसे गवारा नहीं था। दिल ही दिल में वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने कहा, मोहतरमा, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बाथरूम जाने की हाजत है, मुझे बाथरूम जाने की इजाजत दें। औरत ने उसे रास्ता दिखाया। लड़का फौरन बाथरूम के अंदर दाखिल हो गया। उसने वहां मौजूद नजासत को अपने बदन पर लगाना शुरू किया और कुछ देर के बाद वो बाहर आया और औरत के सामने आकर खड़ा हो गया। औरत उसे देखकर चिल्लाने लगती है, ये तुमने क्या किया? मुझ जैसी औरत के सामने तुम ऐसी गंदी हालत में आ गए हो, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। वो फौरन घर से निकल गया और करीब एक जगह पर जाकर अपने आप को, अपने कपड़ों को अच्छी तरह से पाक व साफ किया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वो दोबारा मदरसे में चला गया। जब वो लड़का मदरसे में जाकर बैठा था तो उस्ताद ने कहा, आज तो मदरसे में बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किसी तालिबे इल्म ने क्या कोई खुशबू लगाया है? वो लड़का समझ गया कि लगता है मेरे बदन से अब भी बदबू आ रही है। वो अपने आप में सिमट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर के बाद उस्ताद ने फिर पूछा, ये खुशबू किसने लगाया है? वो लड़का खामोश रहा। उस्ताद ने एक एक करके
سب کو اپنے پاس بلایا۔ جب اس لڑکے کی باری آئی تو نظریں جھکا کر استاد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا، تم بھلا بتاتے کیوں نہیں ہو کہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ یہ سنتے ہی لڑکے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، استاد مجھے اور شرمندہ نہ کریں، میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ پھر اس نے اپنا پورا واقعہ استاد کے سامنے بیان کر دیا۔ استاد نے کہا، بیٹا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تمہارے کپڑوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے جسم سے نجاست کو لگانا پسند کیا۔ اللہ نے اسی گندگی کو ایسی خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے جو اس دنیا کی نہیں معلوم دیتی، اور پھر یہ خوشبو اس نوجوان کے بدن سے ہمیشہ آتی رہی۔ دوستوں، یہ ہوتی ہے پرہیزگاری۔ اللہ ہمارے کون سے نیک اعمال سے راضی ہو جائے ہمیں نہیں معلوم۔ دوستوں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی ہر طرح کے گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔